हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम सब बात कर रहे हैं रामायण की। रामायण के इस सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में देखा कि शबरी भगवान राम को ये कहती है कि आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहाँ पर आपको एक वानर मिलेगा जो आपको सीता जी से मिला देगा। कौन है ये वानर? आज हम इसी वानर की बात करेंगे और आगे भगवान राम की जर्नी कैसी रही, कौन कौन उन्हें मिला जो उनका संकट मोचन बना, जो उनके सारे संकटों को क्लियर करने में उनकी मदद किया। आज देखते हैं। कहीं ना कहीं सुग्रीव और भगवान राम की सिचुएशन एक जैसी थी। सुग्रीव की वाइफ को बाली ने किडनैप कर रखा था और सुग्रीव का राज्य भी ले लिया था। सुग्रीव की सारी बात भगवान राम ने सुनी और उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम भी मेरी मदद करो सीता को खोजने में। भगवान राम हनुमान जी से मिले, जामवंत से मिले, नल नील से मिले, जो सभी लोगों ने भगवान राम की पूरी तरीके से मदद की माँ सीता तक पहुँचने में। सुग्रीव ने भगवान राम को यहाँ एक और क्लू दे दिया। जब रावण सीता का हरण कर लेके जा रहा था तो आप सब ने कहानी सुनी होगी कि माता सीता ने अपने गहने निकाल कर वो फेंकती जा रही थी कि कोई ना कोई भगवान राम जब मुझे ढूंढने आएंगे तो उनको वो गहने दिखाए तो वो मुझे पहचान जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि सुग्रीव ने 30 लाख वानर सेना को इकट्ठा किया था? 30 लाख। अब सारे वानर सेना 30 लाख वानर सेना जामवंत हनुमान जी के साथ भगवान राम लक्ष्मण को लेकर रामेश्वरम पहुंची, लेकिन सब कोई समुद्र को देखकर दंग रह गया कि हम यहाँ तक तो आ गए हैं लेकिन आगे कैसे जाएंगे। तब जामवंत ने एक और प्रॉब्लम सॉल्व की। उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया कि वह कैसे अपने रूप को, अपने शरीर को बड़ा छोटा कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर क्या था, हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर समुद्र पार कर गए। जब वे लंका पहुंचे तो सोने सी जगमगाती लंका को देखकर हनुमान जी दंग रह गए। और इस सुंदर सी लंका की रखवाली कौन कर रहा था? राक्षस। यहाँ हनुमान जी से एक और सीखने की बात है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी दूर बैठे सारी लंका को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने शाम होने का इंतजार किया। उन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं की, ना ही उन्होंने अपनी शक्ति का अननेसेसरी प्रयोग किया। उन्होंने शाम होने का इंतजार किया और जैसे रात हो गई उन्होंने अपने शरीर को छोटा सा कर लिया और वे पूरी लंका में खोजने लगे कि माता सीता है कहाँ। अब क्लू मिलने का इंतजार था हनुमान जी को। हनुमान जी लंका घूमते घूमते उन्हें कहीं ना कहीं प्रभु राम का नाम सुनाई दिया। हनुमान जी हैरान रह गए कि लंका में प्रभु राम का नाम लेने वाला कौन आ गया। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें विभीषण का घर दिखा। घर के बाहर तुलसी और घर के अंदर प्रभु राम का नाम लेने वाला ये कौन है? जब चारों तरफ राक्षस है, सीता माँ को हरने वाला रावण के घर में कोई प्रभु का नाम ले रहा है। अब संकट मोचन हनुमान जी बन गए। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि आपकी व्यथा मैंने सुनी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, आप प्रभु राम का नाम लेते रहिए, आपकी ज़िंदगी की सभी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, विभीषण को भी तकलीफ थी। जानते हैं क्या? क्योंकि वे प्रभु राम का नाम लेते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वे विष्णु का अवतार हैं, वो ऐसे वैसे मनुष्य नहीं हैं, और वे अपने घर के बाहर हमेशा तुलसी का पौधा रखते थे। ये सारी बातें रावण को पसंद नहीं थी, इसलिए रावण ने विभीषण को अपने महल से बाहर रखा हुआ था। और फाइनली हनुमान जी ने माता सीता को खोज लिया। ये अंगूठी वही थी जो भगवान राम ने हनुमान जी को दी थी कि तुम सीता को ये दिखाना, वे समझ जाएगी कि तुम मेरे भेजे हुए दूत हो। माँ सीता हनुमान जी से बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि का आशीर्वाद दिया। अब आगे हम देखेंगे कि आगे होता है क्या। तब तक अपना ख्याल रखिए। हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपनी संस्कृति पे गर्व करिए। जय हिंद।